लाइट का जो ज़्यादा तो प्रेशर नहीं पड़ रहा बोर्ड पे, लाइट सही है ना, ऐसा तो नहीं ज़्यादा शाइनिंग कर रही हो। दोनों तरफ से चेक कर लो, ये वाली लाइट शाइनिंग तो नहीं आ रही ना बोर्ड पे, जी हाल के दोनों गेट पर। बट बच्चे आज हम बात करने जा रहे थे आईपीसी की। इंडियन पैनल कोड 1860 बोला जाता है, इंडियन पैनल कोड 1860। इसके बारे में हमें पूरा मूल विधि का पूरा टॉपिक किस भाग में क्या पढ़ना है और मूल विधि में क्या क्या पढ़ना है। देखिए 40 क्वेश्चन की जीएस का हिस्सा होता है, 27 से 28 क्वेश्चन पॉलिटी प्लस मूल विधि से आते हैं, 25 क्वेश्चन आप मान के चलिए अप्रोक्सीमेट, वैसे 27 से 28 क्वेश्चन मिलते हैं। 7 से 8 क्लास में आईपीसी का पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड जो है, भारतीय दंड संहिता 1860 जो है, 7 क्लासों में मैं पूरा करा दूंगा। चाहे आप ऐप से जुड़े हो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ये 7 से 8 क्लास में पूरा होना है। 1860 का जो भारतीय दंड संहिता नियम है, हमने आपको पहले ही बताया कि 2 चीजें होती हैं, इंडियन पैनल कोड और दूसरा होता है सीआरपी क्रिमिनल प्रोसेस कोड। ये 2 चीजें होती हैं। इंडियन पैनल कोड को हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता। क्या कहते हैं? भारतीय दंड संहिता। आराम से बैठिए भाई। भारतीय दंड संहिता, इसे कहते हैं आईपीसी इंडियन पैनल कोड को। और पीआरसी जो अपराधों की प्रक्रिया, क्या कहते हैं बेटा? अपराधों की, या इसको थोड़ा सा मैं बदल दूं, आपराधिक दंड संहिता कहते हैं। ठीक है, आपराधिक दंड संहिता। देखो पहले अंतर समझ लो, दोनों में अंतर क्या है प्यारे बच्चे। हमने इन दोनों के बारे में बात पहली क्लास में कर ली थी, ये भी बताया था कि मूल विधि के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज पहली क्लास के अंतर्गत हो गई थी। और फर्स्ट बैच में जो यूपीएसआई का फर्स्ट बैच था, उसमें तो शायद हम कुछ धाराओं के बारे में भी पढ़ा चुके थे, उसका शायद एक वीडियो यूट्यूब पर भी शेयर किया गया था। लेकिन ये सारे ऐप के ही क्लास हैं, तो ऐप पर ही मिलेंगे, यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। तो बात समझना, इंडियन पैनल कोड और सीआरपी आपराधिक दंड संहिता, जो बच्चे फर्स्ट बैच में हैं वो सेकंड में नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा था सर मुझे इंडियन पैनल कोड के बारे में दोबारा से पढ़ना है, तो वो सहित कुछ बैच इस बैच में भी ज्वाइन हुए हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना, इंडियन पैनल कोड अर्थात आईपीसी 1860, इसे 1860 बोला जाता है। परंतु प्यारे बच्चे आप बात सुनना, इन दोनों में अंतर क्या है, क्या क्या आता है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आती है अपराध की परिभाषा। क्या आती है बेटा? अपराध की परिभाषा, कि इस अपराध को क्या कहते हैं, या यह अपराध जो अपराध है वो किसके अंतर्गत आता है। यह अपराध की भाषा जो बताता है वो कौन बताता है? आईपीसी। अपराध, इस अपराध के लिए दंड क्या है, तो इस दंड को भी बताता है आईपीसी। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत सिलों से पढ़ा रहा हूं। अपराध की भाषा आती है आईपीसी में, अपराध के दंड जो है, अपराध का जो दंड है वो भी आता है आईपीसी। तो सीआरपीसी के अंतर्गत क्या आता है? तो प्यारे बच्चे इसके अंतर्गत मिलती है अपराधों की प्रक्रिया। क्या मिलती है सीआरपी के अंतर्गत? अपराधों की प्रक्रिया, कि अपराध किस प्रक्रिया में है और इसकी क्या क्या प्रक्रिया। देखो मैं बता रहा हूं, अपराधों की प्रक्रिया। अपराधों की प्रक्रिया क्या होती है, मेरी बात समझना। जैसे कि हमने कहा कि यह अपराध क्या है, पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करेगी, जोनल मजिस्ट्रेट की क्या कार्रवाई है, अन्य अधिकारी महोदय इसकी क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये अपराध की जो प्रक्रिया है वो सीआरपीसी के अंतर्गत आती है, और अपराध की भाषा, अपराध का दंड आईपीसी के अंतर्गत आता है। प्यारे बच्चे हम एक एक की बात करें, यदि मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत अध्याय हम पढ़ेंगे 23। आईपीसी के अंतर्गत अध्याय हम पढ़ते हैं 23, जबकि सीआरपी के अंतर्गत हम अध्याय पढ़ेंगे 37। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, इसके अंतर्गत अध्याय कितने पढ़ेंगे? 37। सेशन अर्थात धाराएं, इसके अंतर्गत धाराएं पढ़ेंगे हम 511, और इसके अंतर्गत हम धाराएं पढ़ेंगे 484। कितनी धाराएं पढ़ेंगे? 484। हमें इतनी अगर धाराएं पढ़ने के लिए टाइम निकालें तो अप्रॉक्स 6 महीने का क्लास लग सकता है। स्पेशल जीएस का क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं,
ऑफलाइन चल रहा है स्पेशल जीएस का क्लास, जो मात्र 1499 रुपए में है। पूरा कोर्स कराया जाएगा, जो स्पेशल बैच है जो आरके सर के माध्यम से कराया जाएगा। आरके सर उसमें कुछ सब्जेक्ट हैं, कुछ हमारे पास भी हैं। तो स्पेशल जीएस का सब्जेक्ट 1499 रुपए में आप स्पेशल जीएस ऑफलाइन में आकर पढ़ सकते हैं। और ये कोर्स आपका पूरा जीएस